बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको मुख्तलिफ़ एवोकाडोज़ की टाइप और उनकी कुछ सीड दिखाने लगा हूँ। इस वक्त मेरे सामने 3 किस्म के एवोकाडोज़ पड़े हैं। ये आप एक ये टाइप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। एक दूसरा ये एवोकाडो, ये सेम टाइप है। इसी तरह यहाँ पे एक और एवोकाडो की टाइप है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक और एवोकाडो की टाइप है, ये आप देख सकते हैं। 3 टाइप्स हैं। इसमें अब शुरू करते हैं पहली टाइप से। यहाँ पे आइए, आप करीब आएँ ज़रा। ये जो एवोकाडो है, ये हास एवोकाडो है और प्रीमियम क्वालिटी है। ये 4 पीसेस मैंने लिए हैं, तकरीबन 3,500 के। एक्चुअली बीज लेना चाह रहा था। तो ये इसकी जो शेप है, ये हास एवोकाडो में जो अगर आप देखें तो मालूमा है, जो हास में से निकला हुआ है तो उसकी शेप का ये है, लेकिन इसका टैग नहीं है। बहरहाल ये मालूमा है, इसकी शेप नज़र आ रही है। इसी तरह से आप ये देखेंगे, दूसरा ये ग्रीन है। अब ये दोनों की अगर आप जिल्द देखें तो एक की थोड़ी सी मुलायम है और दूसरी की ज़्यादा बम्पी या रफ़ है। और ये जो ग्रीन वाला है, इसकी जो जिल्द होगी ज़्यादा मोटी भी होती है और थोड़ी सी सख्त होती है। जबकि ये जो ब्लैक है, इसकी जिल्द थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन ये भी काफ़ी हार्ड हो जाती है जब ये ब्लैक होगा। तो अभी ये बिल्कुल रिपन है, अगर मैं इसको दबाऊं तो ये इस वक्त ये प्रेस होता है, तो ये बिल्कुल इस वक्त खाने के काबिल। जबकि ये जो ग्रीन है, जिसको हम मालूम हैज़ कहते हैं, ये गोल सा होता है। ये आपके पास लम हैज़ था, ये वाला, और ये मालूम हास। तो ये थोड़ा सा गोल होता है इस तरह, और साइज़ थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लम हैज़। और इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि इसमें ये 2 टाइप से मिलता जुलता है। या तो ये फोवर्टी एवोकाडो है, या फिर इसमें एक और इसमें टाइप है जिसे हम बेकन कहते हैं। या ये बेकन टाइप है या फोवर्टी असल में इसमें डाउट क्यों है, क्योंकि फोवर्टी थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। आलमोस्ट 1 पाव के करीब इसका वेट है, तो ये बेकन है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो हास एवोकाडो होता है, जब ये पक जाता है, जब ये, तो इसकी जो आउटर सरफेस होती है या जिल्द होती है, ये ब्लैक हो जाती है। और इसी तरह से ये अभी जो ग्रीन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकने के करीब आ रहा है तो ये ब्लैक होता जा रहा है। लेकिन जो फोर्टी या बेकन होगा, ये पकने के बाद भी ग्रीन रहता है। इसकी जिल्द ग्रीन रहती है और इसकी जिल्द इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, बारीक होती है। और यहाँ पे ये सारे मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ लाने का जो मकसद था, तो मकसद ये था कि हम इनके सीड इकट्ठे कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास कुछ और भी एवोकाडोज़ हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक एवोकाडो है, जिसे हमने कहा कि ये लम हस है, ये मैक्सिको का है। इसी तरह ये आपके सामने है, ये पीरो का है। इसी तरह से ये अफ्रीकन वैरायटी पड़ी है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास ये सीड्स हैं, आप देख सकते हैं ये सीड, ये पीरो का जो हास एवोकाडो उसके सीड्स हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक और एवोकाडो है जो कि प्रीमियम क्वालिटी था। ये 2 ही सिर्फ मेरे पास इसके बीज हैं। ये मैक्सिको हास है, ये भी सीड के लिए लिया गया था। इसी तरह से एक और हमारे पास यहाँ पे वैरायटी पड़ी है, जो कि बाकियों से बड़ी काफ़ी डिफरेंट है। इसका सीड भी डिफरेंट है और ये वैरायटी भी डिफरेंट है। तो इसका सीड जब आप देखेंगे, आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं, तो इसका सीड आप देखें ये इस शेप का है इसका। और ये जो है, ये ऑस्ट्रेलियन हास की वैरायटी है। यहाँ पे आप देखें दोनों सीड्स का डिफरेंस, कि ये आपके पास ऑस्ट्रेलियन हास है और ये आपके पास मैक्सिको हास। तो दोनों का सीड देख सकते हैं। इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलियन हास है, उसमें एक और वैरायटी भी मेरे पास पड़ी है, सिमिलर टू पीरो हास या मैक्सिको। तो ये दूसरा है, ये भी ऑस्ट्रेलियन हास का बीज है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ इस वक्त मेरे पास कंट्रीज़ के और मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ के सीड हैं, और इंशाल्लाह इनको उगाया जाएगा कुछ दिन के बाद, और आपको फिर इसके बारे में डिटेल